पपी को सोशलाइज करना यानी कि ये इंश्योर करना कि आपका पपी खुश रहे, कॉन्फिडेंट रहे और सब लोगों से अच्छे से मिले। जो पपी अच्छे से सोशलाइज होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनके बाइटिंग केस भी बहुत कम आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक छोटा पपी लेके आए हो घर पे और वो अच्छे से सोशलाइज रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे व्हेन टू सोशलाइज योर पपी, यानी कब से आपके पपी का सोशलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए। वाई टू सोशलाइज योर पपी, आपके पपी को सोशलाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू सोशलाइज योर पपी, यानी अपने पपी को सोशलाइज कैसे किया जाए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपके पपी के ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हेन टू सोशलाइज योर पपी, यानी कब से आपकी पपी की सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आपके पपी के सोशलाइजेशन का सही समय पहले 3 महीने का होता है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं आपके पपी के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो टाइम है जो डिसाइड करता है कि आपके पपी की या डॉग की आने वाली ज़िंदगी कैसे रहने वाली है। तो इसका जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है एक अच्छे ब्रीडर से। अगर आप अपने पपी को एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छे ब्रीडर से लेके आ रहे हैं तो आपका ब्रीडर ही उसको अच्छे से सोशलाइज करना पहले स्टार्ट कर देगा। आपका जो ब्रीडर है वो छोटे पपी को स्टार्टिंग से ही आउटडोर और इंडोर दोनों ही एनवायरनमेंट से परिचय करवाएगा। उसको डरा के नहीं रखेगा, उसको डराएगा नहीं। वो उस पपी को सबके पास जाने देगा, सबसे मिलने देगा। खाली इंसानों से ही नहीं, दूसरे डॉग से भी उसको मिलने देगा। कार से लेके केज तक सारे एनवायरनमेंट में उसको ढालने की कोशिश करेगा। तो जो पहली सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ब्रीडर से, उसके बाद आपका पपी आप तक आता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पपी ले रहे हैं वो किसी अच्छे ब्रीडर से, रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर से ले रहे हैं। आप किसी भी रोड साइड ब्रीडर से पपी उठा के नहीं ला रहे हैं, या फिर अगर आप स्ट्रीट से पपी उठा रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आपको स्टार्टिंग से ही सोशलाइज करना पड़ेगा। ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग है इनमें एक खासियत होती है कि इनको ब्रीडर की ज़रूरत नहीं होती। उनको जो नेचर है ना वही स्टार्टिंग से सोशलाइज करना सिखा देता है। अब जान लेते हैं कि किसी पपी को सोशलाइज करना इंपॉर्टेंट आखिरकार है ही क्यों, ज़रूरत ही क्या पड़ी किसी पपी को सोशलाइज करने का। दरअसल सोशलाइजेशन का मतलब सिर्फ किसी इंसान से या दूसरे डॉग से मिलाना नहीं है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि किसी डॉग को साइट, साउंड और स्मेल से फेमिलियर कराना। ये जो 3 S है ना, ये डॉग की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बेहतर सोशलाइजेशन आपके डॉग को किसी भी एनवायरनमेंट से फ्रेंडली बनाता है, उसे डरपोक नहीं बनाता और उसे एंग्शियस नहीं बनाता। अमेरिकन वेटरनरी सोसाइटी ऑफ एनिमल बिहेवियर के एक रिपोर्ट के अनुसार जो पपी अच्छे से सोशलाइज होता है वो एडल्टहुड में किसी भी सिचुएशन में रह सकता है, क्योंकि जो वो एडल्ट डॉग है उसने बचपन में ही सीख लिया था कि कौन से साइट, कौन से स्मेल और कौन से साउंड पे उसको कैसे रिएक्ट करना है। तो जब वो बड़ा होता है तो वो चौक नहीं जाता, वो एंग्शियस नहीं हो जाता या फिर वो डरता नहीं है और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। और दोस्तों वही डॉग अपने फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और अपने आप को भी वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है हर एक सिचुएशन में। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि 3 साल से कम के जो डॉग होते हैं उनकी ज़्यादातर जो डेथ है वो उनके बिहेवियर के कारण होती है, ना कि इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन के कारण भी होती है पर ज़्यादातर जो डेथ है वो उनके बिहेवियरल पैटर्न की वजह से होती है। वो अच्छे से सोशलाइज नहीं हो पाते, इसलिए वो एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाते। उनके दिमाग में हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर डर, एंग्शियसनेस और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करूँगा। इन सब को लेके उनके बॉडी पे बुरा असर पड़ने लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपके पपी को स्टार्टिंग से ही सोशलाइज कराना ज़रूरी है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आखिरकार सोशलाइजेशन कराए कैसे। हाउ टू सोशलाइज योर पपी। इसमें पहला तो आता है वही 3 S जो मैंने बताए थे आपको। अपने पपी को मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम साइट और मैक्सिमम स्मेल के साथ फेमिलियर होने का मौका दीजिए। अपने पपी को जितने लोगों से हो सकता है मिलवाइए, चाहे वो आदमी छोटा हो, लंबा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, व्हील चेयर में बैठा हो, बाइक में घूम रहा हो, गाड़ी में घूम रहा हो, कहीं भी हो, सब तरीके के लोगों से उसको मिलवाइए। उसको किसी से भी दूर मत रखिए या फिर हटाइए मत उसको।
उसको ये मत समझाइए कि भाई इससे तेरे को डरना चाहिए। उसको सबके पास जाने दीजिए, सारी आवाज़ें उसको सुनने दीजिए, सारी आवाज़ें, चाहे बाइक की आवाज़ हो, गाड़ी की आवाज़ हो, एम्बुलेंस की आवाज़ हो, किसी इंसान की अलग अलग आवाज़ हो, किसी एनिमल्स की आवाज़ हो, सबको उसको सुनने दीजिए। उसको अपने आसपास की लाइफ में बहुत सारी स्मेल्स लेने दीजिए। स्मेल एक इन्फॉर्मेशन होती है डॉग्स के लिए, तो जितनी ज़्यादा स्मेल लेगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आएगी। किसी भी चीज़ को करने से उसको रोकिए मत, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हो रही हो, मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव वे में हो रही हो। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट भी है कि हर एक एक्सपीरियंस को अपने पपी के पॉजिटिव बनाइए। मान लीजिए किसी से उसने काफ़ी अच्छे से मिला तो उसको ट्रीट दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक बड़ा ट्रीट दे दीजिए, वो पपी है, छोटे छोटे हिस्से करके आप ट्रीट उसको देते रहिए। जैसे ही वो अच्छा बिहेव करता है सबके साथ, किसी डॉग के साथ अच्छे से मिला वो, उसको एक ट्रीट दीजिए। किसी स्मेल को, किसी साउंड को अच्छे से रिएक्ट किया उसने, तो उसको ट्रीट दीजिए। उसको समझ में आएगा कि अगर मैं सारी चीज़ें को अच्छे से लेता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो मेरे को हर चीज़ में अच्छा रिएक्ट करना है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके घर में काफ़ी सारे लोग हैं तो बारी बारी सबको सोशलाइज करने का मौका दीजिए, सबको उसको घुमाने का मौका दीजिए और सबके साथ घुलने मिलने का मौका दीजिए। वो सिर्फ एक बंदे के साथ ही घुलेगा मिलेगा और बाकियों की तरफ वो एग्रेसिव रहेगा, अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, उनके पास जाना नहीं चाहेगा, तो आगे जाके थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो सबके साथ, आपके फैमिली में सबके साथ घुलने मिलने का मौका दीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति उसको धीरे धीरे लेके जाता है घुमाने, कोई व्यक्ति तेज़ तेज़ लेके जाता है, कोई व्यक्ति लंबा घुमाता है, कोई व्यक्ति छोटा घुमाता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा लोगों के पास लेके जाता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा गलियों में लेके जाता है। तो सबके साथ उसको अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाला है और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको, उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना बेहतर होगा। चौथा पॉइंट है कि अपने पपी के साथ थोड़ा पेशेंस रहिए। एकदम से उसको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप के साथ उसको इंफॉर्मेशन से फेमिलियर कराइए। सबसे पहले अपने घर के लोगों के साथ उसको मिलाइए। घर के लोगों के साथ फेमिलियर होता है, फ्रेंडली होता है, तो अपने किसी एक दोस्त के पास लेके जाइए, अपने किसी एक दोस्त से मिलवाइए, किसी एक दोस्त के घर लेके जाइए, उसके वहाँ पे डॉग होगा, उससे आप मिलवाइए, उससे फेमिलियर करवाइए। फिर धीरे धीरे करके जब वो इन छोटी छोटी चीज़ों से फेमिलियर होने लगेगा तब उसको आप एक पार्क में लेके जाइए। पार्क में बहुत सारे लोग होंगे, कई डॉग्स भी होंगे, उनके साथ मिलाइए। जब ये सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाएगा फिर उसको डॉग पार्क में लेके जाइए, फिर उसको कई इवेंट में लेके जाइए, रेस्टोरेंट में लेके जाइए, ऐसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग गलियों में घुमाइए, अलग अलग स्ट्रीट में घुमाइए, बाइक में, कार में, सब जगह का उसको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस दीजिए। एक साथ उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, भाई तू आज ही है, एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख ले। पांचवा पॉइंट है कि अब तक आपका पपी सारी चीज़ों में धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा है, आपका पपी सारी चीज़ें सीखने लगा है, सब चीज़ों से फेमिलियर होने लगा है। अब उसके बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए आपको एक ट्रेनर हायर करना चाहिए। जो ट्रेनर बची कुची जो कमियां रह गई है आपके पपी में उसको वो दूर करेगा, उसके बिहेवियर को और ज़्यादा बेहतर करेगा। मान लीजिए आपका डॉग अभी तक प्री स्कूल में पढ़ रहा था, यानी कि जो किड स्कूल होता है उसमें पढ़ रहा था। अब उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है थोड़े बड़े स्कूल में, जहाँ पे वो और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखेगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। आप दोस्तों हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो, हमारे पास भी ट्रेनर्स है, जैसे कि अभिनव है, आदित्य है, इन सब से आप कंसल्ट कर सकते हो और हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि एक पपी के लिए सोशलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों कराना ज़रूरी है और कैसे आपको कराना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो हम लेके आते रहते हैं आपके पास, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।